बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? मेरा नाम दानिश मजीद और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो आज हम लोग फिजिक्स का एक सेकेंड ईयर के एक लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सेकेंड ईयर फिजिक्स की एक सीरीज वाइज वीडियो स्टार्ट की हुई है, तो आज हम उससे आगे फर्दर नेक्स्ट जो लेक्चर है वो डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग जो है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक हो गया? जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। फिर उसकी दो टाइप्स थी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को लेके आगे बढ़ेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफाइन करते थे कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ये आप प्रीवियस आप डिस्कस करते आए हैं जूनियर क्लासेस के अंदर। फिर आप वहां पे पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स पढ़ते थे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक्सेट्रा, बहुत सी थी। ठीक हो गया? आज हम उन्हीं में से एक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया? इसी को यूज करके हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे इन दोनों के दरमियान एब्सोल्यूट पोटेंशियल और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान का डिफरेंस देखेंगे। ठीक हो गया? तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या होती है कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंगली उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर जो है तो मेरे हाथ पे पड़ा हुआ है इस टाइम पे। ठीक हो गया? मैंने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई और मैं इसको एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर लाके मैंने इसको खड़ा कर दिया। अब इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर है। ठीक है? उस स्टोर्ड एनर्जी को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ठीक हो गया? अब जैसे ही मैं इस मार्कर को रिलीज करूंगा तो वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है? ये बेसिक जूनियर क्लासेस से आप लोग 9th-10th में पढ़ते आए हैं। ठीक हो गया? अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए बच्चों एक बात याद रखें, आपको हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है? आप पोटेंशियल हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान मेजर करते हो। सिंपल से अगर मैं एक एग्जांपल पे लेके चलूं तो प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस किया था। लेट्स सपोज मेरे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है? इसके अंदर मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है? अब बाय नेचर इससे क्या करना है? नेगेटिव पार्टिकल की नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना है। ठीक हो गया? अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लेके आऊं, तो मैं क्या करूंगा? इसके ऊपर एक एक्सटर्नल वर्क करूंगा। एक्सटर्नल वर्क करूंगा। जब मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क करूंगा तो इट्स मीन कि मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं। एक्सटर्नल एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं। अब इसने वो एनर्जी गेन की, इसने अगेंस्ट द फील्ड मोटर मूव किया, बट वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो और वो एनर्जी जो है वो इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? इसके अंदर स्टोर हुई। ठीक है? अब यहां पे मेरे पास दो पॉइंट थे, एक जहां पे चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, दूसरा ये जहां पे मैं उसको ले आया। ठीक है? अब चार्ज ने जाना किस तरफ है? इस तरफ। मैं उसको लेके आया हूं इस तरफ। एक पॉइंट इसका डेस्टिनेशन पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी। अगर सिंपल से अगर आप बात करते हैं, ये मेरे पास अर्थ सरफेस है, मैं यहां से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता हूं यहां पे। ठीक है? अब एक प्रेफरेंस पॉइंट इस बॉल को मिल गया, ये वाला। दिस इज द रेफरेंस पॉइंट फॉर बॉल। जहां से उसने स्टार्ट किया यहां तक वो पहुंची। अब इन दोनों के दरमियान, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितना इसने वर्क किया या उतनी इसकी एनर्जी या जितनी इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई, वही तो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक हो गया? अब पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करने के लिए हम लोगों ने ब्रीफली फार्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। ठीक है? अब देखें बच्चों, हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर डिफरेंट रेफरेंसेस पॉइंट्स आ सकते हैं। ठीक है?
जहां पे ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है मास के ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर और हाइट के ऊपर। सही हो गया। अब इसमें मास तो कांस्टेंट है, बट ये डिपेंड करती है बाकी दो पैरामीटर्स के ऊपर जो कि चेंज हो सकते हैं, और जो कि चेंज होंगे तो जाहिर बात है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज भी डिफरेंट आएंगी। ठीक है। अब डिफरेंट साइंटिस्ट जगह जगहों के ऊपर क्या करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, कोई क्या वैल्यू निकालता है, कोई क्या वैल्यू निकालता है। जैसे कि आप सिंपल पेंडुलम वाली एग्जांपल अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, तो जब न्यूटन ने पेंडुलम के लिए फार्मूला निकाला था टाइम पीरियड का कि T = 2 पाई अंडर द रूट L डिवाइडेड बाई G, ठीक है, तो उसने फिर जो वो लेंथ वाली जो एक वो फार्मूला यूज किया, फिर वो जब वो फार्मूला डिराइव हुआ उसकी वैल्यूज कुछ और आ रही थी जो न्यूटन ने जब उसको यूज किया, और फिर कई दूसरे कंट्रीज में जब साइंटिस्ट उस फार्मूला को यूज करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो वैल्यू एक्यूरेट नहीं आ रही थी। वहां पे हुआ कि एक्चुअल में ये क्यों ऐसा मसला आ रहा है। वो मसला इसलिए आ रहा था क्योंकि किसी के लिए स्टैंडर्ड सेट नहीं था टू मेजर द लेंथ। किसी भी कंट्री में कोई स्टैंडर्ड नहीं था लेंथ को मेजर करने के लिए। कोई फिंगर से यूं ना मेजर करता था, कोई पैरों से मेजर करते थे, कोई हाथों से मेजर करते थे, मतलब कि डिफरेंट पैरामीटर्स थे हर एक कंट्री के अंदर, जिसकी वजह से एक्यूरेसी लेंथ में डिफरेंट आ रही थी, जिसकी वजह टाइम पीरियड गलत आ रहा था। तो उस चीज को एड्रेस करने के लिए क्या किया कि उन्होंने ऐसा ही सिस्टम बनाया। इसी तरह यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी मेजर करने के लिए अर्थ सरफेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर तो हमारे लिए डिफरेंट हो रहा था, वैल्यूज डिफरेंट आती थी। उसको एड्रेस करने के लिए फिर यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट एक लाया गया। ठीक है। और फिर उसमें चूंकि हमें पता है कि हमारे पास क्या है कि रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो हमें पता है कि अर्थ सरफेस के ऊपर तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इस फार्मूला को यूज करके, बट अगर मैं अर्थ सरफेस से दूर चला गया, अर्थ सरफेस से बहुत ज्यादा दूर चला जाऊं, तो फिर तो मेरे पास इस फार्मूला को यूज करके एक्यूरेट वैल्यू आ ही नहीं। कंफ्यूजन तो सारी ये क्रिएट हुई। फिर इस चीज को एड्रेस करने के लिए उन लोगों ने एक नया फार्मूला बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर ये हमारे पास ये जो गड़बड़ आ रही है, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सरफेस के ऊपर, क्योंकि ये फार्मूला ओनली वैलिड व्हेन G इज कांस्टेंट। अब G जहां पे कांस्टेंट है ये फार्मूला वहां पे वैलिड है। अब जहां पे G कांस्टेंट नहीं है तो वहां पे क्या, जी की वैल्यू जहां पे चेंज हो रही है वहां पे फिर आप ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने एक नया फार्मूला डिराइव करने की कोशिश की। फिर वो जो नया फार्मूला डिराइव हुआ उसके लिए फिर रेफरेंस पॉइंट भी चेंज हुए। आगे देखें। अब टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वी नीड अ जीरो रेफरेंस पॉइंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करने के लिए हमें हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है जिसको हम जीरो पे कंसीडर करते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग अर्थ सरफेस लेते हैं, अर्थ सरफेस हमारे लिए जीरो है, इसको यहां से हम ऑब्जेक्ट को उठा के किसी हाइट पे ले जाते हैं, देन हम वो हाइट को मेजर करके जी की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, हाइट की वैल्यू पुट की, आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक हो गया। अब क्या कि अगर हमारे पास जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो उस कंडीशन के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि चूज इंफिनिटी एज अ रेफरेंस पॉइंट टू मेजर द पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली। क्योंकि जी की वैल्यू अगर कहीं पे चेंज आ रही है, डिफरेंट आ रही है, वहां पे फिर आप एग्जैक्टली जो है तो क्या कर सकते हो, आप पोटेंशियल एनर्जी को मेजर नहीं कर सकते। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप एक इंफिनिटी पॉइंट कंसिडर करो जिसको आप एज अ रेफरेंस पॉइंट लो, जहां पे आपके पास जो डिस्टेंस हो वो कहां पर हो, इंफिनिटी पे हो, और उस पॉइंट के ऊपर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, वो जीरो। ठीक है। यहां पे कंफ्यूजन अक्सर यही आती है और बच्चे क्वेश्चन भी यही पूछते रहते हैं अक्सर कि हम लोग जैसे यहां से ऊपर जाते हैं तो होना तो ये चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी चाहिए, जो कि हम सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो उसके अंदर हाइट पे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। देखो बच्चों, जब तक ऑब्जेक्ट जो है तो वो ग्रेविटी के अंदर रहेगा तब तक उसके ऊपर आप हाइट बढ़ाते जाओगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी।
ठीक है। बट अगर क्या कि मैं उसको एक ऐसे इंफिनिटी पॉइंट पे ले जाऊं कि जहां पे ग्रेविटी ही जीरो है, मतलब नेग्लेक्जिबल है, ग्रेविटी अगर जीरो हो गई है, तो फिर उस पॉइंट के ऊपर आप पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ही कंसिडर करोगे। अगर आप उस पॉइंट के ऊपर ये फार्मूला भी लगाओ, लेट सपोज कि मैंने इन्फिनिटी को एज अ रेफरेंस पॉइंट ले लिया, अब इन्फिनिटी पे क्या, मेरे पास तो ग्रेविटी जीरो है, यहां पे पुट कर दो, ग्रेविटी जीरो हो गई तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो इसलिए बच्चों रेफरेंस पॉइंट को सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको इन्फिनिटी पे लेके जाते हैं। इन्फिनिटी के ऊपर हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज जीरो। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद फिर हम लोग जो है तो आगे बढ़ेंगे और फिर ये डिफरेंट फार्मूला डिराइव करेंगे फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एंड एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक हो गया। तो यही पॉइंट यहाँ पे है कि हमने क्या किया, चूज इन्फिनिटी एज अ रेफरेंस पॉइंट टू मेजर द पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली एट इन्फिनिटी पॉइंट। आर जो होगा, जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी इन्फिनिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। क्यों जीरो होगा ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप ये देखें तो यहाँ पे हमारे पास है बच्चों एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी यही हमारे पास एक्चुअल में मेन टॉपिक है, जिसके लिए हमने ये प्रॉपर अभी इस टॉपिक के अंदर डेरिवेशन करनी है। बट अभी यहाँ पे जरा इसकी डेफिनेशन देखें तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस टू दैट पॉइंट वेयर ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल और जीरो। मतलब कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये वो अमाउंट ऑफ वर्क है कि जिसके अंदर हम यहाँ से, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अर्थ सरफेस के ऊपर है और मैं उसको यहाँ से एक ऐसे पॉइंट पे लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे उसके ऊपर ग्रेविटी जो है वो क्या हो जाए, ग्रेविटी वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मीन्स के नेग्लिजिबल हो जाए। ठीक हो गया। तो जाहिर बात है जब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊँगा तो ये खुद तो उड़ के जाने नहीं रहा, तो हम लोग इसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल वर्क करेंगे ना, तो वो वर्क जब होगा, तो वो वर्क जब हम इसके ऊपर करेंगे तो वो वर्क एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होता है। ठीक हो गया। और वही वर्क हमें एक्चुअल में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बताएगा। तभी तो इसकी डेफिनेशन भी यही बन रही है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू दैट पॉइंट वेयर g इक्वल्स टू जीरो और g इज नेग्लिजिबल। ठीक हो गया। ये तो आ गई एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इसकी प्रॉपर डेरिवेशन हम करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है कि द वर्क डन पर यूनिट मास इन ब्रिंगिंग अ स्मॉल मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब देखें हम लोगों ने इनिशियली क्या किया कि हम लोगों ने R को इन्फिनिटी पे लेके गए, एक रेफरेंस पॉइंट बनाया अपने पास जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, अब मैं लेट्स सपोज इस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, अब मैं कहता हूँ कि मुझे इस पॉइंट के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को लेके आना है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। इनिशियल रेफरेंस पॉइंट मैंने जीरो कंसिडर कर लिया, अब मैं इसको यहाँ से इधर लेके आता हूँ और इस पॉइंट के ऊपर जब मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करूंगा, पोटेंशियल फाइंड करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल जब मैं इसके अंदर फाइंड करूंगा तो वो कैसे फाइंड होगा, तो वो हमारे पास फाइंड होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय इसका मास, इसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग बच्चों लिखते हैं V इक्वल्स टू वर्क ओवर मास और V इक्वल्स टू U ओवर M। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, इसकी डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद जो है तो फिर मैं आपको पॉइंट सारे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक हो गया। तो डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं ये एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से रिमूव कर दूँ। अच्छा जी बच्चों, ये जो टॉपिक है ये डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट इन अ सेंस कि इसकी डेरिवेशन जो है तो वो थोड़ी सी लेंथी है, इसको आपने बड़े गौर से जो है तो इसको आपने याद भी करना होगा, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप लोगों को जो है तो ये डेरिवेशन जो है तो इजीली आपके माइंड में आ जाए। डेरिवेशन में हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्या कहा कि हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इक्वल है किसके, टोटल वर्क के।
ठीक हो गया, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दो। नाउ टोटल वर्क किसके इक्वल होगा, तो वो इक्वल होगा W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टू प्लस WN। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। अब आप भी सोच रहे होंगे कि सर आप कर क्या रहे हैं, आइए इस चीज को समझाता हूं मैं आपको जरा डायग्राम। देखिए बच्चों, हम लोग कर रहे क्या रहे हैं, हम लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए वैल्यू डिराइव कर रहे हैं। ठीक हो गया, हमने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को यहां से लेके जाना है एक ऐसे पॉइंट के ऊपर कि जहां पे उसके ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाए, वो 0 हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको लेट्स सपोज यहां से यहां तक ले आया। जब मैं इसको यहां से यहां तक लेके आया, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। अब मैंने क्या किया, अब मैं इस डिस्टेंस को स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर देता हूं। मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, ये जिसको मैंने एग्जैक्टली रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल लिया हुआ है। एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया ये, जिसको मैं R1 कह देता हूं, एक ये R2 कह देता हूं। इसी तरह आप एक ये कंसीडर कर ले R3, इस तरह ये R4 अप टू R, इसको हम क्या देंगे Rn-1 और इसको हम क्या देंगे Rn। अब ये क्या कहानी है Rn-1 वाली, देखिए बच्चों Rn है तो Rn से एक डिजिट लेस नंबर क्या होगा, तो उसमें से 1 को माइनस कर दें, तो उससे पहले वाला पॉइंट होगा Rn-1 और लास्ट वाला पॉइंट होगा Rn। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां से ऊपर जा रहा है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रही है ना बच्चों, फोर्स, ये पॉइंट याद रखिएगा, वो कौन सी है, वो होगी वेरिएबल फोर्स। कौन सी फोर्स, वेरिएबल फोर्स, क्योंकि वर्क जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है फोर्स में चेंज हो रहा है। तो मीन्स के फोर्स अगर वेरिएबल है तो वर्क भी वेरिएबल होगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे W1 होगा, वर्क कुछ और होगा, इस पे W2 हो जाएगा कुछ और, यहाँ पे W3 अप टू WN तक ये बात चली जाएगी। इसीलिए मैंने ये तमाम ये लिखा कि टोटल वर्क किसके इक्वल होगा, इन तमाम वर्क पॉइंट के ऊपर जो वर्क हो रहा है उनके सम के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे वर्क फाइंड किया, यहाँ पे और फिर आखिर में उन सबको ऐड कर दोगे, यहाँ से यहाँ तक का वर्क मिल जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अब वर्क को देखते हैं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यहीं पर रहने दो, हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी वर्क के लिए हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। अब हमें पता है कि वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क इक्वल है किसके, F डॉट डी के, और यही वर्क फिर बन जाएगा FD cos थीटा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रही है, मतलब यूं जा रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स यूं लग रही है, मतलब कि कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री बन रहा है तो मीन्स के यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वर्क इक्वल्स टू FD cos 180 डिग्री, और हमें पता है कि cos 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, सॉरी -1 के इक्वल होता है। ठीक हो गया, यहाँ पे आ जाएगा W इक्वल्स टू -FD। अब चूंकि मैंने कहा कि फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशन फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स किसके इक्वल होती है, FG, बिकॉज है कैपिटल GMEM डिवाइड बाय R स्क्वायर। यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे -GMEM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और D की जगह पे हम लोग कर देंगे डेल्टा R, क्योंकि हमने डिस्टेंस किस फॉर्म में कर रहे हैं, हम स्मॉल छोटे छोटे बैचेस में देख रहे हैं, डेल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर हम डेल R को देखें, ये जो ब्रैकेट में अभी मैं दो वैल्यूज लिखने वाला हूं, डेल्टा R, ये इक्वल हो जाएगा किसके, R1 माइनस RE के। ठीक हो गया, अब अगर आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान फाइंड करोगे तो R2 माइनस R1 हो जाएगा, आगे पॉइंट्स के दरमियान फाइंड करोगे तो आगे क्या हो जाएगा, R3 माइनस R2 हो जाएगा। अब अगर मैं इनके दरमियान एक एवरेज वैल्यू फाइंड करूं, इन दो पॉइंट्स के दरमियान R1 और RE के दरमियान, तो मेरे पास एवरेज वैल्यू R से रिप्रेजेंट कर दूंगा, और किसके इक्वल हो जाएगी, R1 प्लस RE
डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये जो दो वैल्यूज है ना ये ब्रैकेट में, बच्चों इनको आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, हम यहाँ पे आगे डेरिवेशन में इनको यूज करेंगे। अब मैंने यहाँ पे डेल आर लगा दिया, अब डेल आर की जगह पे इसकी वैल्यू जरा पुट करो, तो ये क्या बन जाएगा, W इक्वल्स टू माइनस जी एम ई एम इंटू R1 माइनस आर ई। ठीक है, और इसको आर वाली टर्म्स को एक तरफ लिख के लेते हैं, तो जी एम ई एम इंटू R1 माइनस आर ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको बच्चों आप लोग इक्वेशन स्टार करना, ठीक हो गया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इस आर स्क्वायर के लिए। आर स्क्वायर के लिए जब हम सॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन फॉर आर स्क्वायर, उसके लिए हम सॉल्व करते हैं। तो आर स्क्वायर के लिए सॉल्व करने के लिए ये एवरेज वैल्यू यहां से उठा लेते हैं, उठाएं सर। आर इक्वल्स टू R1 प्लस आर ई डिवाइडेड बाई 2। अब चूंकि वहां पे स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर वाली बात काम बाद में करते हैं, पहले ये दूसरा। अब यहाँ पे हम लोग R1 की वैल्यू को क्या करते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। तो R1 की वैल्यू हम कैसे रिप्लेस कर लेते हैं कि हमारे पास है डेल आर, तो चलिए मैं इसको यहीं पे कर लेता हूँ कि डेल आर इक्वल्स टू R1 माइनस आर ई। और यहां से बच्चों आप क्या करो, इस आर ई को चुप के इधर सुट दो, तो जब आप इसको इधर फेंकोगे तो ये क्या बन जाएगा, डेल आर प्लस आर ई इक्वल्स टू R1। अब आपके पास ये जो वैल्यू आ गई है R1 वाली, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो। तो जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, R इक्वल्स टू R1 प्लस R1 की जगह पे सॉरी हमारे पास आ जाएगा डेल्टा आर प्लस आर ई, और फिर ये वाला प्लस आर ई और डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक लाइन लगा के इसी को आगे उधर ले जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये आर ई और ये आर ई एड अप हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आर इक्वल्स टू डेल्टा आर प्लस 2 RE डिवाइडेड बाई 2। सेपरेट करके लिख लेते हैं, तो डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2RE डिवाइडेड बाई 2। बच्चों इसका आप दोबारा एलसीएम ले तो ये चीज दोबारा बन जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास रह जाएगा R इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई 2 प्लस RE। अब हम लोगों के पास यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर है, तो हम क्या कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ पे बन जाएगा आर स्क्वायर, और इधर हम लोग इसकी आइडेंटिटी लगा देते हैं, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां पे देखिए ये एक स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू का जब आप एक डिनोमिनेटर के अंदर अगर आप वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि मेरे पास यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर लूंगा तो 4 हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों के पास डेल 4 जो है, डेल आर जो है तो एक स्मॉल वैल्यू है, जब मैं उसको एक ग्रेटर वैल्यू पर डिवाइड करूंगा तो वो और भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह कंडीशन में हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब निगलेक्शन हो गई तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर ई का स्क्वायर प्लस डेल आर इंटू आर ई। अब यहाँ पे डेल आर की वैल्यू अगेन पुट करें, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर ई का स्क्वायर प्लस डेल आर की वैल्यू है R1 माइनस आर ई और फिर साथ में आर ई। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आर ई है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर प्लस R1 इंटू आर ई माइनस आर ई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां से मेरे पास ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आर स्क्वायर पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू R1 आर ई।
ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई है आर स्क्वायर की, जिसको हमने यहाँ पे अब पुट करना है और फिर हमने यहाँ से वर्क की वैल्यू निकालनी है और देन फिर हमने इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है फॉर ऑल दी वर्ड्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम लोग ना अपने लिए हर एक चीज खुद ही मुश्किल बनाते हैं। ठीक है, और हमारे में यही पसंद है कि बुक्स में भी कोई चीजें मुश्किल की मुश्किल ही आती है। अब ये आर की वैल्यू हम लोग शॉर्टकट फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो शॉर्टकट फॉर्म में आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। लेट सपोज पेपर में बैठे हुए हैं, टाइम कम है, आपके पास इतना टाइम नहीं रहा कि आप इतनी लंबी जोड़ी आर के लिए डेरिवेशन करें, तो आपने क्या करना है वो स्टेप फॉलो कर लें, आपका टाइम बच जाएगा। बट अगर आप प्रॉपर आपके पास टाइम है तो फिर मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग क्या करें, इसी वैल्यू इसी डेरिवेशन को प्रॉपर यूज करें। उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर मैं इसको मिटा के आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए देखिए बच्चों, हम लोग डेल आर हमने कहा कि किसके इक्वल है, आर वन इंटू आर ई। ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं। डेल आर वन माइनस आर ई। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो हमने उसको इतना स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे बैचेस में डिवाइड किया हुआ है कि यही जो डिफरेंस है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है जीरो के भी, मतलब वो इतना स्मॉल है कि वो निग्लेजिबल है। दोनों को कंपेयर कर लें तो आपके पास आर वन माइनस आर ई ये इक्वल हो जाएगा जीरो के। इसको उठा के उधर फेंक दें, आर वन इक्वल्स टू आर ई। इसको आप आर से कंसिडर रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जब इक्वल है तो फिर उसके बाद तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि मैं उसको आर से रिप्लेस करूं। मैं इसको ए से भी कर सकता हूँ, बी से भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी में जिससे रिप्लेस कर दूं, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन मेरे पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे इसके इक्वल कर दिया। अब आप आगे क्या कर दें कि अब हमारे पास आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आर डॉट आर के इक्वल होता है कि नहीं होता। तो अब मेरे पास यहाँ पे दो आर है, एक की जगह पे ये लगा दो, एक की जगह पे ये लगा दो, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है। तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर वन इंटू आर। लो जी, ये चीज यहाँ से भी आ गई, बट लो पाकिस्तान तो क्या कर सकते हैं, ये अपने पास नोट कर ले और आगे बढ़ते हैं, इसी डेरिवेशन को लेके चलते हैं आगे। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे बच्चों पुट कर देनी है। जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन स्टार, पुट इन इक्वेशन स्टार। हमने जब फिजा इसको उठा के पुट कर दिया इक्वेशन स्टार में। इक्वेशन स्टार मेरे पास क्या है, W इक्वल्स टू माइनस जी एम ई एम इंटू आर वन माइनस आर ई डिवाइडेड बाई आर वन आर ई। ठीक हो गया। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं। सेपरेट करके लिखते हैं माइनस जी एम ई एम, इधर आ जाएगा आर वन डिवाइडेड बाई आर वन आर ई माइनस आर ई डिवाइडेड बाई आर वन आर ई। ठीक है, इसका दोबारा एलसीएम ले, वही चीज दोबारा आ जाएगी। यहाँ से आर वन और आर वन कैंसिल हो जाएगा, आर ई और आर ई कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे अब वर्क के लिए एक फार्मूला बन गया कि हमारे पास वर्क इक्वल्स टू माइनस जी एम ई एम इंटू वन डिवाइडेड बाई आर ई माइनस वन डिवाइडेड बाई आर वन। ठीक है, अब यहाँ पे जरा इसको गौर से देखें, इसको इस फार्मूला को मैं इसके साथ से ये डब्ल्यू शब्ल्यू को मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए कंफ्यूजन ना हो। अच्छा अच्छा, अब जरा देखें इसको गौर से, तो ये आर ई और आर वन है। आर ई और आर वन मतलब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का वर्क। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का वर्क क्या था, उसको हमने W1 कहा था। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का W2 कहा था, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का WN कहा था। ठीक हो गया, तो आर ई माइनस आर वन ये W1 हो गया। इसी तरह W2 क्या हो जाएगा, दोबारा इस कैलकुलेशन को करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे जस्ट वैल्यूज को चेंज कर दें। यहाँ पे 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 हो जाएगा। इसी तरह W3 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस जी एम ई एम 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 अप टू आर WN क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा माइनस जी एम ई एम इंटू 1 ओवर R N माइनस 1 ओवर R। ठीक हो गया। अब बच्चों हमने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज को उठा के
इक्वेशन 1 में अब पुट करना है, इक्वेशन 2 में, क्योंकि अब मेरे पास W1 की वैल्यू भी आ गई है, W2 की भी आ गई है, 3 की आ गई है और Wn की भी आ गई। ठीक है, अब मैं इन तमाम की तमाम वैल्यूज को उठा के क्या करना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे W1 की जगह पे पुट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये वाली साइड बिठा के यहीं से आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। आपने अगर ये नोट किया नहीं किया तो फिर आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके स्टॉप करके उसको दोबारा आपने क्या कर लेना है, यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जी बच्चों आपने क्या करना है, पुट इन इक्वेशन 1 2 कर दे, पुट इन इक्वेशन 2। ये सारी की सारी वैल्यूज को हम 2 में पुट कर देते हैं। अब इन सारी की सारी वैल्यूज में पुट तो कर रहा हूँ, बट मैं पहले ही आपको एक चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये सब में मौजूद है। तो इसको यहाँ से डायरेक्टली क्या कर लो, कॉमन ले लो। हम इसको यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा WT इक्वल्स टू माइनस जी एम ई एम। ठीक हो गया। अच्छा, पीछे आ जाए, आर ई 1 ओवर आर ई माइनस 1 ओवर R1, फिर प्लस 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3, फिर अप टू सो ऑन, फिर प्लस 1 ओवर R n माइनस 1 माइनस 1 ओवर R n। यहां तक ये मेरे पास सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी। अब बच्चों देखो, R1 से कैंसिल, R2 से कैंसिल, इसी तरह R3 से कैंसिल हो जाएगा। तो सारे कैंसिल होते होते यहाँ तक सारे कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, बच जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस जी एम ई एम इंटू 1 ओवर आर ई माइनस 1 ओवर आर एन। ठीक हो गया। अब हमने जो रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है दैट इज इंफिनिटी, तो हम यहाँ पे इंफिनिटी पुट कर देंगे। आर एन हमारे पास क्या है, दैट इज इंफिनिटी, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 ओवर आर ई माइनस 1 ओवर इंफिनिटी। और बच्चों याद रखिए 1 ओवर इंफिनिटी जो है दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अब 0 पुट कर देंगे, तो t इक्वल्स टू माइनस जी एम ई एम इंटू 1 ओवर आर ई माइनस 0, और हेयर वी गेट माइनस जी एम ई एम ओवर आर ई। ठीक हो गया। अब मैंने टोटल वर्क को किसके इक्वल लिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी के, और यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी कौन सी ले रहे हैं, एब्सोल्यूट ले रहे हैं। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी U से रिप्रेजेंट होती है, तो U इक्वल हो जाएगी माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर ई। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास आ गई क्या, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया, जिसको हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वो वर्क फाइंड कर सकते हैं कि वो कौन सा वर्क, कि जिसको यूज करके, जिस वर्क को यूज करके हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को उस इंफिनिटी पॉइंट तक लेके जा सकते हैं, और या हम ये बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक बॉडी जब जा रही है तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। ठीक हो गया, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास अगर देखें तो हमने क्या कहा कि मैंने आपको इससे पहले जो हमने डिस्कशन की, तो हमने एक चीज और देखी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या कह रहा था कि अगर आप रेफरेंस पॉइंट, इंफिनिटी पॉइंट, या जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, वहां से अगर आप किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट तक ऑब्जेक्ट को लेके आते हो, तो उस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा उस ऑब्जेक्ट का, तो वो आप कैसे मेजर कर सकते हो। तो उसके लिए हमने फार्मूला निकाला था कि U डिवाइडेड बाय M, अगर आपको याद हो। ठीक है, U की वैल्यू चुप के पुट करो वहां पे, तो माइनस जी एम ई साथ में M डिवाइडेड बाय आर ई और होल डिवाइडेड बाय M। तो यहां से बच्चों ये भाई और ये भाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, V इक्वल्स टू माइनस जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई। ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास दो फार्मूले आ गए, ये फॉर पोटेंशियल एंड दिस इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब जरा बच्चों इस ग्राफ की तरफ आए कि ग्राफ क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, ग्राफ हमें रिलेशन बता रहा है दो चीजों के दरमियान।
एक है हमारे पास r डिस्टेंस और दूसरा है हमारे पास u इक्वल्स टू माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर ई। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के दरमियान क्या कर रहा है, हमें एक वैल्यू दे रहा है, ग्राफ रिलेशन बता रहा है। ठीक है, अब देखें हमारे पास 0 पॉइंट है ये, ठीक हो गया। अब जब ये ऑब्जेक्ट सरफेस पे पड़ा हुआ है, सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है। यहां पे मैंने ये माइनस साइन आपको दिखाया हुआ है, नेगेटिव। अब माइनस में जो वैल्यू बहुत ज्यादा पीछे होती है वो उतनी ज्यादा क्या होती है, स्मॉल होती है। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ऐसा है कि नहीं है। अब देखिए बच्चों, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का रेडियस बढ़ता जा रहा है, मतलब कि ये देखें आगे आ गया, फिर आगे आ गया, फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो वैसे वैसे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। देखें ये माइनस है, तो माइनस में जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो हमारे पास वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक हो गया। तो ये ग्राफ हमें एक्चुअल में, ये बुक में चूंकि दिया गया है तो बुक में कि कंफ्यूजन ना हो इस चीज को समझने के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर दिया कि इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाते हो एक रेफरेंस पॉइंट से, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है, वो इंक्रीज होती है। और अगर आप उस रेफरेंस पॉइंट की तरफ आते हो तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और जब आप उससे दूर जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। ये ग्राफ इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। लेंथी टॉपिक है, डेरिवेशन बहुत लेंथी है इसके अंदर, बार बार वीडियो को देखें, बार बार जो है तो आप इसमें इसकी प्रैक्टिस करते रहें, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के माइंड में ये सारी की सारी डेरिवेशन बैठ जाएगी। ठीक हो गया। अगर तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आई होगी। भरपूर कोशिश की है कि आसान से आसान तरीके से आपको हर एक पॉइंट समझाऊं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।